मंत्री जी कहां से लाते हैं इतनी बेशर्मी। शहादत पर भी तमाशा बनाने पहुंच गए। इतना कठोर कोई मंत्री कैसे हो सकता है। योगी जी, आपके मंत्री ने ये क्या किया। मेरे लिए प्रदर्शनी मत लगाओ भाई। जी हां, ये शब्द है उस मां के जो अपने जवान बेटे को खो चुकी है। उसका कलेजा, उसके जिगर का टुकड़ा भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राजनीति का मन फिर भी नहीं पसीजता। कितनी कठोर है वो सियासत जो मौत में भी मौके की तलाश करती है। जिस मां का लाल इस दुनिया से रुखसत हो गया है, उससे ये उम्मीद करती है कि वो उसके साथ खड़ी रही। अगर उस राजनीति को बेशर्मी, बेहयाई का तमगा न दिया जाए तो क्या किया जाए। आगरा के रहने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए तो हर देशवासी गमजदा हुआ। परिवार को दिलासा देने लोग घर पहुंचने लगे। इन्हीं में से एक थे योगी सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। हैरानी की बात यह है कि मंत्री महोदय वहां संवेदनाएं प्रकट करने नहीं गए थे, बल्कि फोटो खिंचवाने गए थे। तभी तो बड़ी ही बेमुरव्वती के साथ 25-25 लाख के 2 चेक लेकर उस मां के सामने पहुंच गए जो अपने बेटे को खोने के गम में बदहवास हो चुकी थी। मंत्री को तनिक भी दया नहीं आई, जरा सा भी संकोच नहीं हुआ, थोड़ी सी भी झिझक नहीं लगी। बस लगे दिखावा करने। मंत्री जी उस दर्दनाक मंजर के बीच जब शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर घर तक नहीं पहुंचा था तो उसकी मां को चंद रुपए देकर आपको क्या लगा था हर तरफ वाही वाही होगी, आपकी जय जयकार की जाएगी। थू है आपकी इस बेशर्मी पर। इस तरह की हरकत कोई बेहया, बेगैरत, निर्लज्ज और असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार शख्स ही कर सकता है जो आपने किया। मंत्री आप ही के पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दिखास और छपास के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन आप कहां मानते हैं। आप तो कैमरा जीवी हैं, आपको हर जगह छा जाना है। किसी की जिंदगी मौत से आपको क्या फर्क पड़ता है। मंत्री जी, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह की हरकत आपने की है उसके लिए सबसे पहले उस मां से आपको माफी मांगनी चाहिए जिसके दर्द को आपने रौंदने का काम किया है, उसकी भावनाओं के साथ भद्दा मजाक किया है। अगर लगता है तो जाइए और उस मां के पैरों में गिरकर माफी मांगिए जिसके शेर जैसे बेटे ने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने नहीं सोचा कि उसके बाद परिवार का क्या होगा, क्योंकि उसके लिए देश सर्वोपरि था। लेकिन आपके लिए तो शायद फोटोबाजी करना ही देशभक्ति है। बहरहाल मंत्री जी, अब इस बात पर अगर आपको कोई ट्रोल करे तो घबराइएगा मत, क्योंकि आप एक ऐसे दल के नेता हैं जिसने देशभक्त होने का सबसे बड़ा तमगा हासिल किया है। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सारे पाप माफ है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जनता को सब दिख रहा है। उस जनता को जिसके दम पर आप मंत्री बने बैठे हैं, उसकी नजर आपकी इस हरकत के बाद टेढ़ी हो चली है। विपक्षी आपकी सिर्फ इज्जत ही उतारेंगे, लेकिन जनता आपको आपकी इस गिरी हुई हरकत के लिए कुर्सी से ही उतार देगी। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।